हमारे साथ दयाशंकर सिंह जी हैं। सर, पलट प्रवाह बनारस की ओर होगा। 40 करोड़ से ज़्यादा लोग कुंभ में आएंगे दर्शन करने, तो बड़ी संख्या बनारस भी आएगी। परिवहन विभाग क्या कुछ तैयारी किया है बनारस में? देखिए, परिवहन विभाग पूरे उत्तर प्रदेश में गांव-गांव, शहर-शहर हर जगह से लोगों को ले जाने के लिए माननीय योगी जी के नेतृत्व में 7000 नई बसों की व्यवस्था किया है, जिसमें बल्बों से लेकर के सभी तरह की बसों को शामिल किया गया है। और जो भी प्रयाग आएगा कुंभ में, वो काशी आएगा, वो अयोध्या जाएगा, उसके लिए हम लोग विशेष तैयारी किए हुए हैं। 2 दिन से अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर, आप लोगों पर हमलावर हैं। धनगर समाज को अभी उन्होंने लखनऊ में संबोधित किया है। बीजेपी पर लगातार वो आरोप लगा रहे हैं कि संविधान के खिलाफ आप लोग काम करते हैं। धीरे धीरे यही अगर हाल रहा तो हम लोग तानाशाही युग में चले जाएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, तानाशाही युग समाजवादी पार्टी की सरकार में होती थी। वो कानून की बात नहीं मानते थे। लखनऊ के अंदर पुलिस उपाधीक्षक को समाजवादी पार्टी के गुंडे घसीटते थे और आप ही लोग उसको पूरे मीडिया में दुनिया के लोगों को दिखाते थे। तो वो न कानून की बात मानते हैं, न वो किसी की। वो समाजवादी पार्टी के गुंडे सरकार चलाते थे। आज कानून का राज स्थापित है। आज वही सिपाही जो कभी पुलिस उपाधीक्षक को घसीटते थे, आज सिपाही के कॉलर पकड़े तो उनका कलेजा निकाल लेंगे। सर, आप कह रहे हैं कि हम दिव्य कुंभ और बहुत महत्वपूर्ण तरीके से पैसा खर्च कर रहे हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है हम रोज़ वहाँ से घोटाला उजागर करेंगे, हमारे पीडीए रिपोर्टर्स वहाँ तैनात हैं। देखिए, अखिलेश जी की जब सरकार थी तो वो सफाई में महोत्सव कराते थे। वो वहाँ फिल्मी दुनिया के लोगों को बुला करके वहाँ जहाज़ उतारते थे। योगी जी दुनिया के लोगों को बुला रहे हैं कि कुंभ में आइए, जहाज़ से आइए, बस से आइए, ट्रेन से आइए, उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। तो दोनों में बेसिक अंतर है। वो उनके लिए सफाई ही कुंभ है, सफाई ही पूरा उत्तर प्रदेश है, सफाई ही पूरा देश है। और योगी जी के लिए पूरा उत्तर प्रदेश है। यहाँ के जो दुनिया के लोग आने वाले हैं उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। तो इसमें यही अंतर है, इसलिए वो जो कह रहे हैं उनसे पूछिए। एक आखिरी सवाल, आपके सहयोगी हैं ओम प्रकाश राजभर, उनकी बड़ी चर्चा हो रही है। एक तो गाजीपुर में वो एक ठेकेदार को बहुत अभद्र तरीके से गाली दिए। दूसरा, आपके अपने गृह जनपद बलिया में वो कहें कि हनुमान जी जो हैं वो राजभर जाति से थे। इस पर क्या कहेंगे? इस पर आप लोग कुछ कहने की स्थिति में हैं? अच्छा, ये बताइए, आप लोग इस तरह के प्रश्न पूछते हैं। ये सवाल ये सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल आप लोग खड़े करते हैं। आप लोग धर्म को लेकर आप लोग बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत संवेदनशील हैं। तरीके से आप कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं? उसके बाद आप उनके बारे में बात कर रहे हैं। ये बताइए, जब भगवान थे, ईसा से कई हजार वर्ष पूर्व थे, तो उस समय क्या जाति थी? नहीं, जाति बात थी। तो कैबिनेट मंत्री को समझनी चाहिए ना ये बात। तो आपको भी तो समझनी चाहिए। आपको ऐसा पूछना ही नहीं चाहिए। आप भी एक समाज के आईना है। आप इस तरह के प्रश्न क्यों पूछते हैं? जब वहाँ उस समय जब भगवान थे तो भगवान के लिए तो सभी बराबर थे। उस समय जाति कहाँ थी? बिल्कुल सही बात है? तो आप ये पूछते क्यों हैं? चलिए, तो सवाल पूछना ही नहीं चाहिए था। कैबिनेट मंत्री ने जो जवाब दिया उस पर दयाशंकर सिंह जी ने कुछ नहीं कहा। दयाशंकर सिंह जी ने मीडिया पर ही सवाल खड़ा किया कि मीडिया को ऐसे सवाल पूछने ही नहीं चाहिए। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।